चल अभी बैठ गए थोड़ी देर में। आप ये मंदिर को बिकाऊ लिखी हैं, क्यों बेचना चाह रही हैं? सर मैं इसलिए बेचना चाह रही हूँ कि मैं सन 2010 से परेशान हूँ। अरे मुल्ला कॉलोनी सी ब्लॉक में हिंदू मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं है। क्यों, कौन मना कर रहा है आपको? यहाँ 4 मस्जिद हैं, 2-3 मदरसे हैं, इमाम बाड़ा सब कुछ है। अरे कभी कोई आके मुझे टॉर्चर करता रहता। मेरे को नज़रबंद कर रखा है इस समय। हनुमान चालीसा करने आए थे कुछ यहाँ सज्जन, और ये तो यहाँ के वो कहने लगे मुसलमान इमरान वगैरह जो बाहर से आदमी आएंगे वो पिटेंगे दाएं बाएं सारे के सारे। उसके बाद मतलब जो है ये जब चाहे जब कभी 2 कभी 4 कभी 5 कहते हैं कि तुम यहाँ से पलायन कर जाओ। ना मेरे को यहाँ कोई सामान देता है, ना यहाँ मतलब जो है मुझे बाहर निकलने देते हैं। 5 तारीख से तो मेरे को 5-3 से तो मेरे को नज़रबंद कर रखा है इन्होंने। और मेरे मोबाइल में भी पैसे नहीं थे, 3 दिन से मैं भूखी थी हैं, और मेरी गाय भी भूखी थी। तो मैंने फिर बाहर दीवार पे लिख दिया, इधर से जाती हूँ तो ये महबूब के किराएदार हैं, बड़े बड़े यहाँ कबाड़ी हैं। और इधर से जाती हूँ 7 नंबर में, जब बार BSP का नेता बनता है उसके लड़के नहीं निकलने देते हैं। उसके बाद सर अब सन 2010 से मैं यहाँ इनकी मुस्लिमों की वो झेल रही हूँ। हिंदू कोई बोलता नहीं है यहाँ, बस मेरे को अकेली को मेरे ऊपर तेजाब भी फेंक दिया है। और मेरे ऊपर जो है सब वो हो चुके, मतलब इन्होंने मंदिर पर मूत दिया है। वो सोफियान ने, उसमें बंदर की आत्मा आ गई तो मतलब जो है वो ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे करते रहे, मैं रसी में उसके उसमें मेरे ऊपर तेजाब फेंक दी कि ये बुढ़िया यहाँ मंदिर बना के बैठी है, कबाब की हड्डी बनी बैठी है और इसको मारो। कभी कोई मैं कई तो पुलिस पे फ़ोन करती हूँ, कई बार पुलिस नहीं आती है, कई बार पुलिस आती है इनको ले जाती है। लेकिन अब 7 तारीख को तो 5 तारीख से मेरे को बाहर नहीं निकलने दिया, मैं नज़रबंद हूँ 5-3 से। तो इन्होंने क्या काम करा, अब ना इस गली में ना उस गली में जाने दे। मैं फिर मैंने लिख दिया, मेरे मोबाइल में पैसे नहीं थे, मैं भूखी थी, मैंने दीवार पर लिख दिया कि ये मुझे पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं और मैं भूखी हूँ ऐसे। और जो है आप मेरी सहायता करो। तो इन्होंने ये जो बड़ा कबाड़ी है महबूब, इसके अरबों खरबों की संपत्ति है, तो इसने पुलिस बुला ली 100 नंबर की, सारी पुलिस आ गई। जब मुझे पकड़ के ले जाने लगे तो मैंने कहा सर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भूखी हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया है। मंदिर में देखो अंडा है, अंडे ओम के ऊपर अंडा फेंक रखा है, भरे भराए अंडे फेंकते हैं, गंदी बात लिख रखी है दीवारों पे। तो मैं बोली कोई खुदा की इबादत लिखो, ये लिखो। तो फिर जब 2 बजे तक पुलिस चली गई 7 तारीख को, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि इसको तो पकड़ के नहीं लेके गई, तो ऐसा करो फिर ये बराबर में असलम है इसने, और एक बराबर में मोहम्मद साबिर है, और ये अजीज वगैरह कई ये मिलके क्या नाम जो है इन्होंने भीड़ इकट्ठी करी 7 तारीख को। सुबह ख़त्म हो गया 2 बजे तक, फिर पुलिस चली गई। तो रात को 6-7 बजे मैं मंदिर में पूजा कर रही थी, भीड़ इकट्ठी करी कि जो भी कोई पूजा करने आवे उसको पकड़ो। फिर इन्होंने क्या, एक ये धन सिंह का लड़का आ गया मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो उसको ज़बरदस्ती इस भीड़ ने पकड़ लिया। और अशरफ और एक और मुल्ला जी थे, मोहम्मद अशरफ और एक मुल्ला जी और मोहम्मद जब्बार।
और मोहम्मद जब्बार के 2-3 लड़के अफसार, मोहम्मद अफसार और मोहम्मद नाजिर, ये सब यहाँ आए। तो वो धन सिंह का लड़का जो है दीपक, वो आया यहाँ प्रसाद चढ़ाने। तो उससे कहने लगे कि तने मुसलमानों को गाली दी, मुसलमानों को गाली दी, और ये मेरे को गाली देते हैं, मेरे को बहन की लोड़ी बोलते हैं ये। अच्छा, इन्हें तने गाली दी। मैं बोली मुझे ने गाली नहीं दी, ये तो प्रसाद चढ़ाने आया था। तो मोहम्मद अशरफ कहने लगा कि मैं यहाँ से वहाँ तक असलों की लाइन लगा दूँ, ये चमार मुल्लाओं को गाली देंगे, और ये बहन की लोड़ी खड़ी खड़ी सुनती है। तो वो तो भाग गया, दीपक तो भाग गया और धन सिंह का बगैर प्रसाद चढ़ाए। लेकिन ये लोग दबड़ मेरे घर में घुस गए। घर में जब ये मंदिर में घुस गए आके, तो मैं यहाँ पूजा कर रही थी, तो कुछ आदमी कहने, जब्बार का लड़का आया नाजिर, उसने मेरी यहाँ से गर्दन पकड़ ली। तो भीड़ में कहने लगी ये तो सीसीटीवी कैमरा लगा है, ये तो सीसीटीवी कैमरा लगा है। फिर एक भीड़ वाला एक भीड़ में से आदमी चिल्लाया, कहने लगा कि नाजिर बुढ़िया को छोड़ दो, फंस जाओगे, नाजिर बुढ़िया को छोड़ दो, फंस जाओगे, जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा मंदिर में। तो इन्होंने मेरे को छोड़ के फिर कुछ लोगों ने बाहर की कुंडी लगा दी, और मैं जो है वो चली गई। और पुलिस आई इतनी कि SHO वगैरह उन्होंने लाठी चार्ज करके इनसे यहाँ की भीड़ को भगाया, इनको सबको एक आ गया। तो इसमें मतलब मोहम्मदन, फिर उसके बाद क्या नाम 9-10 बजे तक मैंने देखा कुछ नहीं हुआ। फिर जिप्सी उधर आई, 8 नंबर गली में एक जिप्सी आई, उसमें मतलब एक हिंदू औरत को लेगी, वो रामकिशन की बहू, उसको जाके यहाँ से जाने के बाद भीड़ ने फिर उसको मारा, वो जाटा हुआ बेचारी। फिर इनके आपस में पथराव हुआ। फिर मैंने सुना है DCP, मैंने देखे तो नहीं, कह रहे DCP बिश्नोई साहब आ रहे हैं, ओमवीर बिश्नोई साहब हैं। तो ये मतलब जो है, फिर मैंने उसके बाद जब मतलब ये हुआ, मैंने कहा ये तो मुझे मार ही देंगे, तो इससे अच्छा जो है मैं इस मंदिर को ही, मैं यहाँ से पलायन कर जाऊँ। फिर मैंने इनसे कहा भाई आप बताओ कि मैं कहाँ पलायन करूँ, आप मुझे वो जगह बता दो, अब सब जगह मिल के हम तुम रह रहे हैं, अब बताओ मैं कहाँ इस मंदिर को ले जाऊँ। मैं बेचना तो नहीं, मैं चाहती ही थी, अब बताओ मैंने इतने अपने प्रयास से बनाया, ये भूखी रह के है, मेरा कोई बच्चा नहीं, कोई और नहीं, मैं 67-68 साल की सीनियर सिटीजन हूँ, साधु संत हूँ, मेरा कोई अपना वो नहीं है, ना ही मैंने कोई घर बसाया अपना। तो आप बताओ अब इस मंदिर को मैं कहाँ लेके जाऊँ, आप ही बताओ। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है, सब दुनिया जानती है इस बारे में, लेकिन कोई बोलता नहीं है। मैं तो अब मैंने जो राजनाथ सिंह के पास भी 9 तारीख को मैंने वहाँ एप्लीकेशन लगाई, फिर मैंने थाने में लगाई, तो 1 करोड़ रुपया इसने महबूब ने कहने लगे कोई बात नहीं, 1-2 मेरे मकान बिक जाके देना करा इनको। और भीड़ में बुढ़िया को, इनका क्या था, बुढ़िया की हत्या कर दो, और भीड़ में कहेंगे क्या पता कौन मार गया है, और इसकी हत्या कर दो, और भीड़ में ही कहो कि कोई मार गया। ये था इनका 7 तारीख का प्रोग्राम। फिर उसके बाद मैंने थाने में भी अवगत कराया कि देखो अब मैं यहाँ के लिए हूँ, मैंने कहा कि अब ये मंदिर, अब मैं यहाँ से पलायन कर जाऊँ। अब सरकारी जमीन पे तो यह है नहीं है। पुलिस आपको मदद कर रही है? पुलिस बस करती भी है बार नहीं भी करती भी है। अंदर करती भी है पुलिस। उस दिन 7 तारीख को पुलिस ने मदद करी जब मैं बच गई। लाइट है, जला रही है सारी लाइटें। ऊपर से ये अंधेर टूटी हुई चादर रख रखी है, ऊपर से टट्टी फेंकते हैं सारे।
देखो ना यहाँ नशेड़ी सारे हैं। अंडे करते हैं यहाँ पे, ऊपर से लोग परेशान करते हैं, मांस के टुकड़े करते हैं। ये यहाँ बोलो बोल। नाम बताओ। नाम तो मेरा दाता राम है जी। वैसे बच्चे यहाँ पर और लोग जो हैं इसमें मासूस के टुकड़े इधर बगेलते हैं। यहाँ सामने सब में जो है इनका झगड़ा भी होता है, आए दिन पुलिस भी आती है, पुलिस भी आती है। ठीक है जी, हम तो मजदूर आदमी हैं और यहाँ पूरी कॉलोनी में काम करते ही रहते हैं, तो हम देखते हैं कि आए दिन इन्हें कोई गाली देगा या कोई पुलिस आके खड़ी होती है जी, हम बस देखते हैं जी। क्योंकि इतना समय है नहीं कि जो हम इनके पास जो है अपना गुजारा कर, भाई बच्चों को भी देखना, मजदूरी भी करना, बस।